अब देखो ना, हरियाणा के जवानों ने कमाल कर दिया आपके ओलंपिक में, जो कि चूरमा, खिचड़ी और ये आपका दलिया, ये खाने वाले जो हमारे नौजवान थे ना, कसार, उन्होंने कमाल किया। ये बॉर्नविटा और बूस्ट, ये जो ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं ना, इससे इम्यूनिटी होती है, ये सब फालतू की चीज़ें उन्होंने निरर्थक सिद्ध कर दी हैं। नमस्कार, कार्यक्रम देखने वाले सारे बाण भाइयों ने, चाचे ताऊआ ने, संजय ढांडा की राम राम। और आज हम बैठे हैं रोहतक जिले के गांव खरावड़ में, कलावड़ भी इसने कहते हैं। और भाई चवन ऋषि का ये धाम है, बहुत ही पवित्र। आज हमारे साथ में बैठे हैं बहुत ही हरियाणवी संस्कृति के पुरोधा मैं कहूँगा, और काफ़ी इन्होंने काम करा है कि रेडियो आकाशवाणी की बात करें या फिर और हरियाणवी संस्कृति को आगे तक ले जाने की बात करें, चौपाल के चर्चों की कार्यक्रमों की जड़ तक बात करें, सराहनीय योगदान इनका रहा है। आदरणीय धर्मपाल मलिक जी, आप रेडियो कलाकार रहे हैं, अपना परिचय आप पे दे दें। सर मैं थोड़ा गाइड बोलूँ, आपका आगे बोलने की मेरी हिम्मत गाइड से नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है संजय। ऐसा है कि मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज दादा चमन ऋषि के इस पवित्र धाम पर, और मेरे एक उभरते हुए युवा कलाकार, और जिसको एक कसक है कि हरियाणवी संस्कृति का प्रचार और प्रसार अच्छी तरीके से किया जाए। ये अक्सर हमें इस चीज़ का खेद रहता है कि हमारी नई जनरेशन हमारी हरियाणवी संस्कृति से परिचित नहीं और अपने रीति रिवाजों से दूर होती जा रही है। इसमें उनका कसूर नहीं है। हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग इस हरियाणवी संस्कृति को अपनी, जैसे हमें अपनी जनरेशन से, हमारे दादा परदादा, दादी माँ से ये चीज़ें हमने ग्रहण की हैं, उसी प्रकार से हम उसको आगे बढ़ा करके अपने बच्चों को, बेटों को, पोता पोतियों को और आसपास के जो ये हरियाणवी संस्कृति के मर्मज्ञ हैं, उनके माध्यम से हम इनको ये संस्कार दें और अपनी संस्कृति के बारे में इनको बताएं। हरियाणवी संस्कृति एक, मैं ये कहूँगा, अथाह समुद्र की तरह है। इसको हम किसी दायरे में नहीं बांध सकते। इसके बहुत सारे पहलू हैं। अगर हम अपनी रीति रिवाज, चुटकुले और हमारी जो ब्योंत और हंसी ठट्ठा तो यहाँ रग रग में है लोगों के, हर एक चीज़ न छेड़ दो, उड़े अगला जो है ना, हास्य और व्यंग से आपको ऐसा तरोताज़ा कर देगा कि आप में एक नई ऊर्जा आ जाएगी। हमारी जो हरियाणवी बोली है ना, मैं तो इसको बोली माँ क्या भाषा से भी ज़्यादा दर्जा देता हूँ। इसकी इतने पर्यायवाची शब्द हैं इसमें। हिंदी और अंग्रेजी में तो मुश्किल होते हैं। हिंदी में रस्सी बोलते हैं रस्सी, लेकिन हरियाणवी में आप हर एक प्रकार की रस्सी का अलग अलग नाम है, अलग तरीके से, मतलब वो बोलते ही वही ध्यान आएगा। नेजू भाई कुएं से पानी निकालने का काम करती है। डोल है। बाण खाट भरने के काम आवे। जेवड़ा, जेवड़ी पतली ने हैं, और बंधान काम भरा, और बंधान पूरा मोटा रस्सा होता है ना, पांत चारपाई में पांत डालने, उसका मतलब वो ही रहे है। तो हर एक रस्सी का अलग अलग मतलब है और इतनी समृद्ध बोली है। मैं आपको क्या कहूँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे। अगर महिलाओं के गहनों की बात करें ना, इतने प्रकार के गहने, और उनका यही नहीं है, हर एक का अलग मतलब होता है। नाक में जो पहनते हैं उससे क्या कंट्रोल होता है, कान में पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेवरी, पाती, बोजनी, पता नहीं क्या क्या नाम, कंठी, गड़सरी, ये इस प्रकार की मतलब समृद्ध हमारी हर एक चीज़ की परंपरा है। आपका खाना जो है ना, हमारा मौसम के हिसाब से होता था। अब जैसे बारिश का मौसम है, सुहाड़ी, गुलगुले, ये पूड़े, ये सरसों के तेल का खाना जो है ना, बारिश में फिट रहता है। अच्छा, सर्दी आएगी तो बाजरे की खिचड़ी खाएंगे, बाजरे की रोटी खाएंगे। और अगर हम गर्मियों में बात करेंगे तो राबड़ी पी लेंगे, लस्सी पियेंगे। तो हमारा खाना भी, पहनना भी। संजय, एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा। आज के टाइम में और हमारे टाइम में क्या फ़र्क होता है। मेरी उम्र जो है ना 74 साल की है। उस टाइम अगर हमारा पहनावा जो है ना, रेजा वो बना दिया करके उसके कुर्ते पजामे पहन लिया करते थे। अन्यों कहा करते इनका ब्योंत को ना भाई, ये गरीब आदमी है। और जो है ना, हमारा खाना जो है ना, गोचनी का हार, गेहूँ और चना मिक्स करके ज्वार बाजरा भी खाया करते। तो उसने कहा करते गरीब आदमी है।
आजकल पैसे वाले हैं ना, ये प्योर कॉटन का शर्ट है जी, इतना महंगा है। अब हमारी पहुंच से बाहर हो गया है कॉटन पहनना। हमारा खाना जो है ना, ये सारे तकरीबन लोग शुगर की बीपी से बीमार हैं, वो 5-5 6 डाल अनाज की रोटी खाते हैं। हमारे टाइम में गरीब कहा करते हैं हमने, ये वे पता नहीं कैसी अमीरी और कैसी गरीबी है। तो इस प्रकार से हर एक चीज़ को देखें ना हम लोग, अलग अलग है। जैसे ये तीजा का त्यौहार है, ये पींग झूल जिसने कहा ना, ये रस्सी है एक तरह की, और जो इसने ये बेटियां झुलाने लग रही ना, ये रस्सी पकड़ के, इसका अलग नाम है, और जो झूल रही हैं उस रस्सी का अलग नाम है। मतलब तो पींग बोलते हैं। हाँ, ये जो लड़कियां पकड़ के, इनको लंगर बोलते हैं। ये पींग झूल है। तो हर एक चीज़ का जो है ना अलग अलग मतलब है, और ये हमारी समृद्धि की, हमारी भाषा की समृद्धि की एक पहचान है। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो हम कहते हैं ना कि पहले जो है ना, मेरे को याद हमारे बचपन में हमारे पन्ने का, ठोड़े का, गाड़ का एक बुढ़ा जो है ना धमका गए, सारी गाड़ ने शांत कर दिया। ये हम अपने बच्चे ने कहते हुए भी डरते हैं थोड़े से हैं। ये इतने बदलाव आ गए हैं, आपका खान पान भी बदल गया है, सब बदलाव, लेकिन बदलाव अच्छे के लिए रखें हम लोग। अच्छे के लिए जो पॉजिटिव जो परिवर्तन होता है ना, चेंज होता है, वो अच्छा ही होता है। और हमारे हरियाणा का तो मेन काम जो है ना कृषि खेती बाड़ी का है, और हम अन्नदाता इसीलिए कहलाते हैं कि हम 135 करोड़ लोगों के पेट भरते हैं। किसान पढ़ना शान बात नहीं शान है। आप देखो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे ओले पड़ रहे हो, चाहे सर्दी हो रही हो, पाला जम रहा हो, चाहे भाई गर्मी 45 की डिग्री का टेम्परेचर हो, फिर भी दिन का, सुबह का न शाम का, रात का न आधी रात का, पता नहीं क्या क्या। मैं किसान को तो हमें इतना ऋणी होना चाहिए उनका, कि उनका ऋण तो हम कभी चुका ही नहीं सकते। और नू कहे कि जितने खेती शुरू हो है काटने तक, हाँ, टोटल रिस्की है। इतना बड़ा रिस्की काम कोई है ही नहीं। खेती का कहावत भी है ना, हमारी कहावतें इतनी अच्छी खेती कसम खेती। हाँ। अगर आप उसके देखभाल करोगे तो तभी खेती हो पाएगी, ना तो भाई जानवर खा जाएंगे, ये अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, और बीमारी पड़ जाएगी, ज़्यादा बारिश हो जाएगी। तो ये बहुत सारा, मैं तो ये कहता हूँ कि हरियाणा गजब का प्रदेश है। हरियाणा के जवान, हरियाणा के खिलाड़ी, हरियाणा के किसान, और मैं तो कहता हूँ हरियाणा की मेहमान नवाजी भी बहुत जबरदस्त है। अच्छा देखो, हमारे टाइम में क्या होता था, ये कोरोना में ये दिखा रहे थे ना कि भाई हाथ धोगा बढ़िया करो, न्यों करया करो, न्यों करो। हमारे आज भी बच्चा हो जाए ना, नीम की डाली टांग देंगे। नीम की डाली जो है ना पवित्र मानी जाती है, कीटाणुओं को अंदर नहीं आने देती। न्यूली बॉर्न बेबी है ना जो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि छोटे छोटे इन्फेक्शन से बचा के रखना। ये हमारी परंपरा थी। हम लोग मुर्दे का दाह संस्कार करके आते थे, मुँह हाथ धो के जब घर में जाते, जोड़ में है, नलका हो, जो भी जैसा भी हो। और तीसरा एक है ये कि हम लोग जब भी बाहर से आते थे, जूते बाहर निकाल के अंदर जाते थे, और ज़मीन पे बैठ के खाते थे। धरती माँ से अटैचमेंट होता था हमारा। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं ना जो ये अपनी ही संस्कृति में देखने को मिलती हैं, और कहीं नहीं मिलेंगी, आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं तो हरियाणा का, हरियाणवी संस्कृति का, हरियाणा के लोगों का, हरियाणा की बोली का मैं तो कायल हूँ भाई। तो मैंने अपने टाइम में लगभग 35 वर्ष आकाशवाणी के माध्यम से देश के विभिन्न प्रदेशों में आदिवासी संस्कृति में, अंडमान निकोबार आइलैंड से लेके छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो बहुत सारी जगह मैंने नौकरी की। और मेरे को एक ही कसक रहती थी कि मैं रेडियो के माध्यम से उस प्रदेश की, उस अंचल की जो लोक रिवाजें हैं, उनका पहनावा है, उनका खान पान है, वो उनके बारे में जानकारी अधिक से दी जाए। मैंने 1974 से और 1990 में तक मैंने बाहरी स्टेट में नौकरी की, और 90 में मैं पहली बार रोहतक आकाशवाणी में आया। और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि अब मैं अपने प्रदेश के लोगों की और अपनी संस्कृति को उजागर करने का एक प्रयास करूंगा, और अच्छा अवसर दिया मेरे को। और वाकई में मैंने बहुत कोशिश की, और सबसे बड़ा एक योगदान मैंने एज निदेशक, डायरेक्टर के रूप में भी आकाशवाणी रोहतक में 2 बार काम किया। और
एक सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी रही, जो कि मैं विभिन्न हरियाणवी पक्षों के संस्कृति के विभिन्न पक्षों को तो मैं उजागर करता ही था। एक मेरे को कसक थी कि जो हमारी महान हस्तियाँ हैं, चाहे वो खेल, शिक्षा, साहित्य और संगीत जैसे थे हमारे, इनके रेडियो ऑटोबायोग्राफी 3 घंटे की रिकॉर्डिंग करके मैंने यहाँ रखी हुई है और दिल्ली आर्काइव में महानिदेशालय के उसमें रखी हुई है। उसमें हमारी बहुत सारी हस्तियाँ की रिकॉर्डिंग की, 3-3 घंटे की रिकॉर्डिंग, जो किसी ने भी यहाँ प्रयास नहीं किया था। ठीक बात। तो उसके पश्चात मेरे को ये एक रहता था कि मैं किस प्रकार से अपनी जो लोक संगीत है, लोकगीत हैं, हमारी विभिन्न परंपराएं हैं संगीत की, हमारे सांग विधा है, मैंने सांग यहाँ बहुत करवाए। अच्छा जी। हाँ, इनवाइटेड ऑडियंस के सामने भी और रेडियो के स्टूडियो में भी मैंने वो किए। मैं जब 1990 में यहाँ आया तो बेंजू घड़वा जो है वो इतना लोकप्रिय और ये साजबाज मेरे मन को छू गया। लेकिन उस समय आकाशवाणी में का दुर्भाग्य था कि इसको कच्चे साजबाज कह करके इसको नकार सा दिया था। मतलब हारमोनियम को माना करते। हाँ, माना करते। अच्छा। ढोलक है, हारमोनियम है, गढ़वा बेंजो कम देते थे। अच्छा। तो उस टाइम के महान कलाकार राजकिशन अगवानपुरिया, मैं सबसे बड़ा कलाकार उसको बेंजू गढ़वे का मानता हूँ। भगवान ने उसे बहुत अच्छी आवाज़ दी थी। उसके बाद बहुत सारे कलाकार थे उस टाइम, ये अपना रणबीर बड़वासनिया था, ये महावीर चोपड़ा थे, वो अपना दैया थे, कई बहुत सारे ऐसे कलाकार थे, सुनील दुजानिया था। तो ऐसे कलाकार, वेद प्रकाश अलीपुरिया था। तो इनको मैंने विशेष रूप से प्रोत्साहित कर करके मैंने दूसरे राज्यों में भी इनको भेजा। अच्छा जी। और इसको मैंने प्राथमिकता के आधार पर, मैं ये नहीं वो श्रेय लेना चाहता कि इसको मैंने बेंजू गढ़वे की जो विधा है इसको मैंने बहुत ही लोकप्रिय बनाया, लेकिन मैंने अच्छा प्रयास किया जिसकी वजह से ये आज भी उतना ही लोकप्रिय है। और इसके अलावा मैं खुद यहाँ पर के एक हंसी ठट्ठा कार्यक्रम करता था, क्योंकि हरियाणवी जो हमारी संस्कृति है ना, उसमें हास्य और व्यंग का विशेष योगदान है। मतलब जो बात हंसी तक कही जाए ना, वो जल्दी दिमाग में रहती है और वो हमेशा आपको कुचेटती रहेगी, याद दिलाती रहेगी वह आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है, हरियाणवी संस्कृति को जिंदा रखना है। तो इसी प्रकार से वो जो आधा घंटे का साप्ताहिक कार्यक्रम शनिवार को 12:30 से 1 बजे तक करता था मैं। अच्छा। उसके लिए लोग इंतज़ार करते थे कि वो बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। इसके अलावा और बहुत सारे विभिन्न मैंने हर एक ज़िले की एक कहानी गाँव की करके हर एक ज़िले के गाँव को मैंने वहाँ उजागर किया। बहुत बढ़िया। ये हाँ, ये हर एक गाँव की विभिन्न पक्षों को उस गांव के क्या योगदान है उसमें हमारे, क्योंकि जवान और किसान हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हमारी हरियाणवी संस्कृति का भाग हैं, अभिन्न अंग हैं। तो मैंने जो हमारे सेना के नौजवान जिन्होंने परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, ये जिन्होंने वीर चक्र, कीर्ति चक्र ये लिए ना, उनकी जीवनियों पर आधारित मैंने उनके इंटरव्यू किए और एक नौजवानों में एक जज्बा प्रयास पैदा करने का प्रयास किया, ताकि हमारे नौजवान, क्योंकि हरियाणा के ज़्यादा जवान तो फौज में ही जाना चाहते थे। अब तो थोड़ी सी समय भी बदल गया है और ऐसी परिस्थितियां भी बदल गई हैं। अब देखो ना, हरियाणा के जवानों ने कमाल कर दिया आपके ओलंपिक में वो जवान जो कि चूरमा, खिचड़ी और ये आपका दलिया ये खाने वाले जो हमारे नौजवान थे ना, कसार, उन्होंने कमाल किया। ये बॉर्नविटा और बूस्ट ये जो ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं ना, इससे इम्यूनिटी होती है, ये सब फालतू की चीज़ें उन्होंने निरर्थक सिद्ध कर दी हैं। बिल्कुल। चाय आ गई, चाय। बिल्कुल। आदरणीय धर्मपाल मलिक जी, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी हरियाणवी संस्कृति के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने भी एक बार आप राम राम करते हैं। ऐसा है, सभी संजय जो डांडा है ना, ये नौजवान है और हरियाणवी संस्कृति के लिए प्रयासरत है। मेरा आपको पूरा का पूरा आशीर्वाद और मेरे जो आपके श्रोता और दर्शक हैं सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं और बधाई।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हम तो आपने छोटे से देखने लगे थे, जब मैं कॉलेज में पढ़ाया करता तो उस टाइम पर हरियाणवी स्किट कराया करते, तो आप जजमेंट में जाया करते, तो हमारी नज़र है ना पहली जजा का नहीं जाया करती कि आज जजमेंट में कौन बैठा है। तो हालांकि देखो कदे मेरी वाली बात तो नहीं करी, तो कदे भी ऐसा काम नहीं हुआ। मलिक जी की खास बात थी, जनार्दन शर्मा जी की भी खास बात थी। ये बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से वही निष्पक्ष होकर के जजमेंट करना है ना, वो कलाकार को सपोर्ट करता है, हाँ। उसको उत्साहवर्धन करता है, प्रोत्साहित करता है। तो मलिक जी का बहुत आदर कर रहे हैं हम, तो कलाकार होने के नाते भी वैसे भी उम्र में बड़े हैं। और आपका इतनी बढ़िया जानकारी देने खातिर एक बार फिर तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर। आशीर्वाद, शुभकामनाएं भाई।